भाई पहले मैं सबसे पहले उठते ही अपने मंगेतर को गुड मॉर्निंग का मैसेज करती थी। अब मैं उठते ही जियो हॉटस्टार खोलती हूँ और उस पर देखती हूँ कि भाई कहीं एपिसोड डिलेड तो नहीं लिखा ना, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि ये लोग एपिसोड को ऐसे डिले कर देते हैं, कभी भी डाल देते हैं। जो परसों तो इन लोगों ने किया था फ्राइडे को, वो तो बहुत ही क्रेजी था। रात में एपिसोड के साथ ही डाला था भाई, बहुत ही बुरा हुआ था मेरे साथ। मैं उठते ही देखती हूँ। अब तो मुझे बहुत सारे काम भी करने रहते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी टांग तुड़ा के मस्त ऐसे आराम फरमा रही, तो सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती है। इसलिए सारे काम निपटा के और मैं जल्दी से सैर होने को देखने बैठ जाती हूँ और आप लोगों के लिए रिव्यू रिएक्शन रिकॉर्ड करने। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ डू दैट। और जो मेरे सैर होने को की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप बाकी की वीडियोस भी देख सकते हो बिना इस ड्रामे की तरह टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये ड्रामा भी टाइम वेस्ट नहीं करता है। हम शुरू करते हैं आज का रिव्यू रिएक्शन। अरे वो आपकी मम्मी सही कह रही है, भूल जाना चाहिए। बाकी चीज़ों का जवाब कौन देगा कि मैं नहीं था नाजिमा के साथ? कौन नाजिमा? भाई उनका भी जवाब देना होता है। आपकी मम्मी सही कह रही है, उसको भी पता है उसकी मम्मी सही कह रही है। तलाक के बाद सबकी मम्मियाँ सही कहती है, पहले भी सही कहती है, बाद में भी सही कहती हैं। आपकी मम्मी सही कह रही है, आपको भूल जाना बुरा खा, उसको पता है सारी चीज़ें। वो बात क्लियर कर जो करनी चाहिए। भाई इतना ज्ञान दे रहा है, आपको पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, हमारे साथ हुआ निकाह भूल जाओ, दिस दैट। जैसे आप बोल गए शहर की तरफ देख रहा है, शहर बेचारी कैसे रोते हैं देख रही है। पता तो लग गया इसको भाई कितना डीपली फील करती है वो लड़की, कितना प्यार करती है। आप शहर रो रही है ऐसे रोते रोते रोते। उसको भी पता है भाई, उसका वो वाला सीन नहीं है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, पढ़ लेगी, वो बन जाएगी डॉक्टर। उसको जरूरत नहीं थी तुम्हारे धोखे की इन सारी चीजें, और जो चीज क्लियर करनी चाहिए थी वो क्लियर करो ना भाई। ये वाला सीन बहुत ज्यादा इमोशनल है। इसी हकीकत को आपको पीछे शहर जैसे रोते हुए ठीक है। कितनी क्यूट लग रही है भाई, कितनी क्यूट लग रही है। मस्त है यार, मस्त। ये दोनों बड़े मजेदार हैं। मतलब मेरे को तो इनके ऐसे रोना, मैं ऐसे जानबूझ के यूं नहीं है कि मेरे को इमोशंस नहीं है। मैं जो कुछ चीज़ें जानबूझ के बोलती हूँ, ऐसे ही खुद का भी मन ऐसे डिस्ट्रैक्ट करने की मैं रो ना दूँ, और ऐसे चीज़ों को फन बनाने के लिए करती हूँ। तो मैं ऐसे डिसरिस्पेक्ट के वे में नहीं करती हूँ। आई होप जो चीज़ें मैं करती हूँ आप लोगों तक ऐसे कन्वे हो पाए कि भाई आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी वंस इमोशन, बट वो जेन्युइनली बहुत फनी था। ठीक है भाई। लोग कहते हैं सिर्फ लड़के ही क्यों कन्फेस करते हैं, लड़के कभी कन्फेस नहीं करती कुछ। भाई देख रहे हो उस लड़की को, देख रहे हो कैसे धड़ाधड़ इतने सारे कन्फेशन, एक दूसरे पे एक कन्फेशन, कैसे ये रिश्ता अपना सा लगने लगे। बेचारी सारा कुछ तो कह दी। माहिद कुछ तो अक्ल लो, अक्ल भाई। अपनी भुप्पी और उस नाजिमा के चक्कर में तुमने क्या अपनी अक्ल बेच दी? मैं तो तुम्हें इतना समझदार समझती थी। इतनी सारी लेडीज लोग जो कहती माहिद इंडियन टीवी लीड का ऐसे सबसे स्मार्ट, उनकी बात को ऐसे तुम लोग ऐसे मिट्टी डाल रहे हो। प्लीज़ थोड़े से समझो और अपना ब्रेन इतना मत चलाओ कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तुम्हारे साथ उसकी ज़िंदगी ज़्यादा बेटर है। मतलब अभी 2 साल के लिए लेट हर डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू। मतलब उसको प्रोटेक्ट करना है, पर ऐसे छोड़ कर नहीं जाना, वरना उसको जो डैडी जो है बहुत गंदा है। पर यार प्लीज़ माहिद समझो थोड़ा, बेचारी इतनी चीज़ें कह रही, कुछ तो अपनी तरफ से भी बोलो। अच्छा देना जवाब माहिर, देना। बेचारी कब से इतने सारे सवाल पूछे जा रही, फालतू की अटरम शटरम बातें करनी। आप ये करिए, आप उससे लड़िए, आप ये करिए। भाई वो बोल रही है उन जज्बातों का क्या करे जो तुम्हारे साथ जुड़ गए हैं, उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा उसका जवाब? कुछ जवाब नहीं। जो चीज़ बोलनी चाहिए वो नहीं, इधर उधर की सारी बातें बिना सर पैर की बातों की। आप दादा हुजूर से लड़िए, आप इससे लड़िए, आप उससे लड़िए। नाजिमा वाला सच कौन क्लियर आउट करेगा? और ये बेचारी जो कह रही है कि मेरे इमोशंस, उनका कौन रिप्लाई करेगा? शहर के 16 साल की होने का फायदा तो, अगर यहाँ पे कोई मेच्योर लड़की होती तो ये सारी चीजें ना बोल पाती, ना कर पाती। आई एम ग्लैड कि शहर सिर्फ 16 साल की है, क्योंकि अपने सारे इमोशंस इस तरीके से निकाले। मारो उसको, पीटो भाई, बोल क्यों किया, धोखा क्यों दिया। अब उस बात का जवाब देना कि हमने धोखा नहीं दिया है भाई, बस इतना बोलना है माहिद, हमने आपको धोखा नहीं दिया है, बस क्लियर कर दे। मैं नहीं चाहती कि वापस रख लेना ऑल ऑफ दैट, बट भाई क्लियर तो कर दे। पढ़ लेगी वो बेचारी, तुम दिख रहे हो ना उसको किताबों में, वो पढ़ नहीं पा रही तुम्हारी वजह से। उसने कल ही कहा था ऐसे मेमोरी इतनी शॉर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए आपकी। प्लीज यार प्लीज, बेचारी की कुछ तो सुन लो। देना जवाब, नाजिमा की वजह से 16 साल है। नाजिमा का इस सबसे लेना देना नहीं है। मैं मार दूंगी अंदर आके टीवी के, सच्ची बता रही हूँ। क्यों लेना देना नहीं है? उसी ने किया सारा कबाड़ा। बड़ा नाजिमा को इस सब तो कुछ लेना देना नहीं है। भाई माई जवाब दे दे यार, बेचारी कह कह के थक गई। उसका बेचारी का इतना तड़ 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 खून पड़ रहा है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बोल नहीं रहा, एकदम भूत बन के खड़ा है। ये वाला सीन बड़ा क्यूट था जब सैर गिर गई, पर भाई उसको जहाँ पे चोट लगी है वही हाथ पकड़ लिया। माहिर उसको चोट लगी है वहाँ पे थोड़ी देर पहले, उसी हाथ को पकड़ लिया तुमने। नहीं उसको दर्द हो जाएगा। किसी बेवकूफ को भी पता लग रहा है कि ये वही जोकर और वही जादूगर है भाई। मतलब सबको पता लग रहा है, हमें पता लग चुका है। कितना बदतमीज है, उसकी शक्ल में तो इतना हैवान लग रहा था, यहाँ तो फिर भी मासूम लग रहा है भाई। छोटी छोटी बच्चियों को जिन नजर से देख रहा है ना, बहुत बदतमीज है। मुझे लगता है कि ये ऐसे गुड बॉय वाली इमेज बना के रखेगा बाहर, और मतलब शहर को ऐसे पागल बना लेगा। बट शहर स्मार्ट है, तो शहर को किसी ना किसी पल शायद इसका अंदाजा हो जाए कि ये वो वही जादूगर है, क्योंकि शहर है तो स्मार्ट सारी चीजों में। ऐसा
सकता है आने वाले कुछ एपिसोड्स के बाद में मैं जादूगर को हेट करूं, बट ये चीज़ तो मैं मतलब खुश हो गई। मैं ऐसे बचा लिया और उधर नाजिमा गिर गई। भाई नाजिमा गिरी है तो ऐसे मेरे दिल को सुकून आया। मतलब नाजिमा तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, और जो ये यहाँ पे गिरी है उससे भी मुझे बड़े मजे आए। परवेज मियाँ, थैंक यू फॉर थ्रोइंग दीज बॉल्स ऐसे इन फ्रंट ऑफ कौसर बेग। अगर जादूगर बचाता नहीं तो वो कैसे करती यार? कहीं ये जादूगर ऐसे अब उनके दिल में घर करने की जगह मतलब कोशिशें तो नहीं कर रही है कौसर बेग एंड ऑल? बट अभी तो उसे पता ही नहीं है कौन क्या है, बट हो सकता है। नहीं, अगर उसे पता होता तो शायद वो शहर को कभी भी इंजर्ड ना करता, है ना, कि उन्हीं की फैमिली का हिस्सा है। देखो क्या होता है। ये शहर कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट है भाई। गिरी पड़ी बाय, ईद मुबारक बाय। कितनी प्यारी है यार, मुझे इतनी खुशी होती है इन दोनों को देख के ऑन स्क्रीन। पता नहीं ये जब एक दूसरे से दूर जाएंगे, इनके ऐसे साथ वाले सीन्स जो होंगे, मेरा तो दिल टूट जाएगा भाई सच में। मतलब लास्ट के जो 2 एपिसोड रहे, एक ये वाला और एक इससे पिछले वाला, इन दोनों के इतने सीन्स दिखाए ना कि अब तो मैं इन लोगों से और ज्यादा अटैच हो चुकी हूँ। और जितना भी कन्फेशन मतलब शहर ने किया है उसके बाद तो से मेरा दिल ऐसे ऑल इन हो चुका है शहर और माहिद के लिए। किस हक से आप कुछ नहीं होने देंगे शहर को, ये भी बता दो जरा यार। पता नहीं कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये बंदा मतलब कन्फेशन करेगा जब ऐसे प्रॉपर कंप्लीटली मतलब अनकॉन्शियस हो जाएगी शहर, जब उसको कोई होश नहीं रहेगा, अभी बेहोश हो जाएगी, जब शायद ये बोलेगा हमारा नाजिमा का कुछ नहीं, पर शहर सुन नहीं पाएगी। मतलब माहिद का कन्फेशन हो जाएगा बट शहर सुन नहीं पाएगी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो वाई फॉर व्हाट रीजंस, बट जैसे ये बोल रहा है हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, ये ईद सारी ईद आप देखेंगी, मुझे लग तो रहा है कि माहिद कुछ ना कुछ तो पक्का बोलेगा, पर वो शहर नहीं सुन पाएगी। कह रहा अगर हमें इन्हें लेके यहाँ से कूद गए तो हमें भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। थैंक गॉड यू आर दिस स्मार्ट। मतलब कोई बेवकूफ़ी नहीं करी ऐसे हवा में उड़ते हुए जैसे होता है नागिन एंड ऑल में, ऐसे लैंड करते हुए आए और फिर कुछ का कुछ बन गया और नीचे गिर गए। थैंक गॉड ये अनरियलिस्टिक चीज़ें नहीं दिखाई है हमें भी, शुक्र है पता चला। क्या पता अस्पताल जाने की नौबत ही ना आए, इतनी ऊपर से कूदो तो। भाई कितना क्यूट ईद मुबारक था ये, कितना क्यूट ईद मुबारक करके जिस हिसाब से इसकी आंखों में ऐसे आंसू आ गए थे, फिर शहर ने आंखें खोली वाला सीन कितना ज़्यादा प्यारा। मतलब ये ड्रामा मुझे फॉर अ रीज़न पसंद है भाई। ऐसे ड्रामा और बना दो, मैं पूरा दिन बैठ के ये देखती रहूँगी। ठीक है मम्मी? आप ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी मम्मी कह रही तेरे साथ बिल्कुल मजे नहीं आते ड्रामा देखने के अंदर, तू ना देखने देती पूरा, ना की बात बीच बीच में। बट मम्मा रिएक्शन के लिए ऐसा करना पड़ता है, ऐसे मैं इन लोगों को कैसे दिखा पाऊंगी मैं कौन से सीन की बात कर रही हूँ, कुछ तो ऐसे दिखाना पड़ेगा ना। ये लाइन है माहिद की नहीं होनी चाहिए थी जो शहर बोले जा रही है। यार शहर यू आर द क्यूटेस्ट। आपको पता है कभी चांद का और आपका मुकाबला हुआ ना तो चांद फीका पड़ जाएगा। माहिद वो जो एक गाना नहीं है ऐसे लगाते हैया वो वाला हो जाए और यहाँ पे माहिद के बो आ जाए, मतलब क्यूट सी। हम भी मानते माहिद इज वेरी हैंडसम। भाई साहब शहर तो मतलब भाई शहर तुम ऐसे इंस्पिरेशन हो सारी लड़कियों के लिए जो अपने ऐसे पसंदीदा मर्द को वो चीजें नहीं बोल पा रही है जो उन्हें बोलनी चाहिए। भाई सिर्फ लड़का है क्यों बोले, शहर जो धड़ल्ले से इतनी सारी चीजें बोल रही, बोलो लड़कियों, सिर्फ लड़के का नहीं होता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार इस ड्रामे ने ऐसे जेंडर रोल्स को भी कुछ ऐसे अलग सा करके नहीं रख दिया। मतलब यही होना चाहिए यार, जिसको जो अच्छा लग रहा है जैसा लग रहा है करो। शहर आई लव यू भाई, आई लव यू। तुम क्या लड़की हो, मतलब बोल रही है पता है आसमान इसलिए ज्यादा खूबसूरत है जब हम आपके साथ देखते। भाई कितनी प्यारी है ये। माहिद इतनी बदतमीजी मत कर भाई, बेचारी इतनी प्यारी बातें बोल रही है। अब तो मुझे रोना आ रहा है शहर की बातें सुन के। देखी माहिद आसमान का वो चांद, आसमान, आप, हमारे ख्वाब सब हमारी हथेली में। भाई इतनी चीजें बोल दी लड़की। थोड़ा तो बंदा ऐसे शर्म शुरम कर कर आके कुछ तो बोल देता। आंखें तो खोल ले, करंट थोड़ी मार देगी यार ऐसे। और क्या हाथ मार थोड़ी रही है माहिद, प्लीज। बदतमीज, इस वक्त पे आंखें नहीं खोलनी थी ना, मतलब थोड़ी देर तो और बेचारी को बोलने देती। इतनी सारी चीजें बोल रही थी। सही कह रही भाई, क्यों पड़े रहना चाहता है और क्यों नहीं मिल सकती तीनों चीजें एक साथ। बेचारी वैलिड क्वेश्चन ही तो पूछा है उसने भाई, मिल सकती है ना सारी चीजें, इंसान एक साथ कर सकता है। और लड़कियां बहुत ज्यादा केपेबल है सब कुछ करने के लिए, जैसे घर भी संभालने के लिए, बाहर की जिंदगी, वो डॉक्टर भी अच्छी बन जाएगी, घर भी संभाल लेगी। शी इज अ वेरी ऐसे फाइन एज अ गर्ल। समझो यार माहिद सही बोल रही है वो, प्लीज भाई उसकी बात सुन ले। इफ वी गो बाय द कलर्स ऑफ द आउटफिट, आप देखिए शहर और माहिद एक जैसे कपड़े पहनते एक कलर के। यहाँ पे हैदर और नाजिमा ने एक जैसे। भाई प्लीज इन दोनों का निकाह पढ़ा दो, इन्हें भेजो, हैदर के साथ भेजो। दोनों का जो शैतानी दिमाग है ना भाई एकदम परफेक्ट एक दूसरे के लिए। दोनों रहो, लड़ो, मरो, एक दूसरे को पीटो, मारो, जो करना है करो। प्लीज इन दोनों का निकाह करके इनको चलता बनाओ यहाँ से।
चोट हाथ पे लगी है, दिमाग पे नहीं। कह रही हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा। भाई हाथ पे चोट लगने से नहीं होता है। ठीक है मुझे पता है आपको बहुत खून बह गया, माहित ने बहुत ज्यादा रोक भी लिया। माहित कह रहा है आंखों के आगे अंधेरा नहीं हुआ, हमने लाइट्स हटा दिए। यार क्या मस्त है ये। ऐसे सीन्स के अंदर भी मुझे मजे आते हैं, इनके इतने फनी लगते हैं मुझे, इतने प्यारे सीन लगते हैं इन लोगों के। क्या मजेदार लोग है भाई ये दोनों। उधर फुप्पी तो कुछ ज्यादा ही चौड़ी हो रही है अपने बेटे को लेके। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, ये फुप्पी कहीं इस हैदर को माहिद की जगह तो नहीं दिलाना चाह रही। लाइक माहिद जैसे मुफ्ती बनना है इस शहर का, तो कहीं ये इसलिए तो नहीं लेके आई है हैदर को कि भाई ये माहिद की जगह इसको मुफ्ती बना दे, और उससे भी ऐसे पागलों की तरह करती रहेगी ये वो। अपने बेटे के ऊपर तो भाई कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिस हिसाब से ये मौलवी साहब से मिलवा रही है, सारी चीजें कर रही है, मुझे यही फीलिंग आ रही है कि फुप्पी के यही वाले प्लान्स है। कुछ बात कीजिए, आज शहर बात थोड़ी कर रही है, आज तो शहर ट्रुथ बॉम्ब्स फोड़े जा रही है भाई। और इतनी सच्चाई ऐसे माहिद की ऐसे आंखें फटी की फटी रह गई है। आप नियाजी मंजिल में कैसे रहेंगी माहिद, हम तो वहां कभी आएंगे। भाई साहब यही तो बातें करनी होती है। मैं ड्रामास के अंदर जेन्युइनली मतलब जो ऐसे वाला रोमांस होता है, हाथ से ये कर दिया वो कर दिया, इससे ज्यादा मैं कॉन्वर्सेशन की फैन हूँ। जो इंसान ऐसे बात कर लेता है ना ऐसे मतलब दो अच्छी, मैं उसी की फैन हूँ भाई। और आप लोगों को मेरी मेहंदी बहुत अजीब लग रही होगी ना, मैंने मेहंदी क्यों लगाई है। वैसे मुझे मेहंदी पसंद है नहीं, पर मेरे ब्रांड का शूट करना था मुझे, इसलिए मुझे पता है कि ऐसे क्लीन फ्रेम के अंदर मेरी मेहंदी अजीब, पर अजीब तो मैं खुद भी हूँ, तो मेहंदी को क्या अजीब बोलूँ। जब दुपट्टे के हाथ लगाएगा उसको हाथ लगाएगा, अब नहीं खाएगा तुझे करंट है। इतनी देर जब बेचारी गाल के पास हाथ रख रही हो तो जिससे करंट खा ही जाएगा, पता नहीं बेचारे को क्या हो जाएगा। अब भी तो करंट आएगा ना, नहीं पर अब नहीं आ रहा करंट। माहिद कई बार तो ऐसी हरकतें करता है जिसका कुछ वो ही नहीं है। ये वाला सीन बड़ा प्यारा है, जिस हिसाब से सैर देख रही है, मतलब बेचारी सैर ही देख रही होती है, मुझे ऐसे लग रहा है सिर्फ सैर ही देख रही। माहिद ज्यादा प्यार करता होगा, पर माहिद पता नहीं क्यों नहीं बोलता है। भाई माहिद बोलना भी होता है यार, बोलना बहुत जरूरी होता है। सारे लड़के जो ड्रामा देखते हैं प्लीज इस चीज से नोट ले लो कि लड़कों अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करना होता है। सिर्फ फील करने से, ऐसे किसी को प्रोटेक्ट करने से कुछ नहीं होता, चीजें बोलनी भी पड़ती है, वरना सामने वाले इंसान को पता कैसे लगेगा भाई। मटक के करने में इसकी आंखें बंद नहीं हो रही। सहर वेरी तेज यू आर बेटी, वेरी चटपटी लेडीज यू हैव बिकम। अब तुम्हारी आंखें बंद नहीं हो रही। जो माहिद इधर उधर चले जाते हैं, माहिद हमारी आंखें बंद हो रही है माहिद। सब समझ रही हूँ मैं सहर, जो अंदर की तुम्हारी गेम चल रही है ना, मेरे को सारी चीजें समझ आ रही है। और ये मतलब पीछे जो बैकग्राउंड में गाना बज रहा है इट्स वेरी नाइस, ये बेशुमार वाला। और ये फीमेल वर्जन शायद पहली बार बजा है, मैंने पहली बार सुना है, या हो सकता है कि मैं इन दोनों के अलावा ध्यान दे ही नहीं पा रही होती हूँ। और भाई दुपट्टा फेंक या कुछ कर उस दुपट्टे का भाई प्लीज। माहिद हाथ निकल रहा था, वो कह रही थी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, हमें कुछ हो जाएगा, प्लीज डू समथिंग। शहर भूलने तो नहीं देगी माहिद को नाजिमा वाली चीज, बेशक शहर कितनी भी ज्यादा इंजर्ड हो, शहर को कुछ भी हो जाए। आपको हम पे एतबार है ना, एतबार का तो आपने खून कर दिया। माहिद बेस्ट, मतलब माहिद शहर को क्लैरिफाई करे ना करे मुझे पक्का पता है, पर ये नाजिमा को नहीं छोड़ेगा। बट यार इसका वो जो एक स्टेटमेंट था कि नाजिमा को भूल जाओ, इसमें उसका कुछ लेना देना नहीं है भाई, मतलब वो ऐसा थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बट प्लीज, और लोग कह रहे हैं नाजिमा से सगाई कर लेगा, मैं नस काट लूंगी, अपनी हारपिक पी लूंगी अगर ऐसा हो गया ना। मैं सच बता रही हूँ भाई, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। नाजिमा से सगाई प्लीज झूठ के लिए भी मत करना भाई, प्लीज माहिद। बहुत कम शब्दों में ही सही माहिद कुछ तो कहा तुमने। ऐसे मुझे खुशी है कि आपकी ख्याल को हम इस तरीके से संभाल के रखेंगे जैसे आसमान ईद के चांद को रखता है। भाई चलो कुछ तो बोला आपने, पूरे एपिसोड बेचारी सहर इतना कुछ बोले जा रही, कन्फेस करे जा रही, और आप भूत बन के खड़े थे। शुक्र है आपने थोड़ा तो बोला। आई होप सहर तुम सुन रही हो और इसका ध्यान रखोगी कि हम आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकते। वो तो उसे ही पता है आप बुरा नहीं सोचते, पर ये बोलो कि आप नाजिमा के बारे में बुरा सोचते हो। भाई माहिद पागल हो गया है कि भाई छत से कूदाने का इरादा है क्या? और अगर प्लीज कूदाओ तो मेक श्योर कि आप खुद उसके साथ कूदो, क्योंकि हमें यही वाला सीन देखना है। जिसको भी लगी जैसे भी लगी वी डोंट केयर प्लीज, पर अगर आप कूदाओ शहर को तो आप साथ में कूदना, अकेले नहीं। पर मुझे लग रहा है साथ में ही कूदेगा, अकेला माहिद कभी ऐसे फेंक ही नहीं सकता, उसने वो नीचे जो सारा इंतजाम किया है। ओ भाई साहब व्हाट एन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, मतलब मैंने कहा ही था वो सब मुझे ऐसे हवा में उड़ते नागिन, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट, वो तो कुछ ज्यादा क्रेजी होता है। बट ये अच्छा लग रहा है, दिस इज वेरी ड्रामेटिक, वेरी फिल्मी काइंड ऑफ सीन, मतलब बहुत ही ज्यादा फिल्मी है यार, मस्त लग रहा है। धीरे धीरे स्लो मो में इट्स नाइस, मतलब मजेदार, काफी रियलिस्टिक तो देखो 0% है, वो बहुत फिल्मी है। माहिद मेरे बच्चे अब करंट नहीं लग रहा तुम्हें, है हाथ लगाने में तुम्हें करंट लगे जा रहा है?
पूरा का पूरा इंसान ऐसे तुमसे चिपटा लिपटा पड़ा, अब तुम्हें करंट नहीं लग रहा। माहित मेरे बच्चे इतना क्लोजनेस हो गया भी तुम्हें करंट नहीं लग रहा। इनफैक्ट नीचे तो इतनी सारी तारे भी हैं, अब तो तुम्हें करंट से ऐसे हो जाना चाहिए था। बदतमीज, सिचुएशनल हिसाब से करंट लग रहा होता है, हो तुम्हें ऐसे कर लेता है पागल। इस पूरे सीन के अंदर जो सबसे क्रेजी चीज मैंने नोटिस करी है वो है माहिद का हैंड प्लेसमेंट। भाई साहब ये कितना बढ़िया है, मतलब इट्स वेरी नाइस। दिल खुश हो गया मेरा इसका, ऐसे प्रॉपर ऐसे। वरना यूँ है कि ऊपर से गिरा है तो ऑब्वियसली वो तो रहेगी, पर पैर पे जो हाथ रखने वाला सीन था, इट्स वेरी प्यारा। अगले एपिसोड का प्रोमो देख के कौसर बेग से जो मेरा नफरत का सिलसिला है वो ऐसा 5-10x बढ़ चुका है। बदतमीज कौसर आंटी। बोला आप इनके हस्बैंड है ना, उसने मतलब एटलीस्ट बोला तो सही जी, मतलब उसने यूं नहीं बोला एक्स, उसने हस्बैंड बोला। और ये कौसर बेगम आंटी जी बहुत बुरी हैं, बहुत बुरी हैं। भाई दिल खुश हो गया। आज का जो एपिसोड था ना, हाय ऐसे मेरे 2 दिन जो ऐसे मैं बिना इसके रही हूँ ना, प्रॉपर उस पे से मतलब मजे आ गए। मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बट मैं ये सोच सोच के खुश हो जाऊंगी एकदम बहुत ही ज़्यादा। आई विल बी वेरी हैप्पी। बहुत बहुत मस्त एपिसोड था, मतलब मज़े आ गए। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और आपका फेवरेट सीन कौन सा मुझे ये भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया। थैंक यू, बाय।